क्या सेल डीड जिसे हम खरीद बिक्री पत्र कहते हैं उसका जो म्यूटेशन होता है, यानी खरीद बिक्री पत्र के बाद जो एक्सट्रैक्ट होता है उसके ऊपर अपना नाम आता है, तो वो म्यूटेशन जो है वो रद्द हो सकता है। आज हम इस विषय पर बात करेंगे कि क्या सेल डीड खरीद बिक्री पत्र का म्यूटेशन या संपत्ति के रिकॉर्ड में होने वाली नोंद रद्द की जा सकती है। कई बार हम कोई संपत्ति खरीदने का विचार करते हैं, इसके पहले हम पैसे का जुगाड़ करते हैं, संपत्ति पसंद करते हैं, सौदा तय होता है, बयाना जिसे हम टोकन अमाउंट भी कहते हैं दिया जाता है, और उसके बाद हम उस संपत्ति को सेल डीड खरीद बिक्री पत्र द्वारा रजिस्टर करवाते हैं। म्यूटेशन एंट्री की सामान्य प्रक्रिया क्या होती है? सेल डीड होने के बाद संपत्ति के प्रकार के अनुसार म्यूटेशन की प्रक्रिया की जाती है। जैसे कि कृषि भूमि हो, जिसे एग्रीकल्चरल लैंड कहते हैं, राजस्व अधिकारी जो रेवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं उनके पास सेल डीड का जो दस्तावेज होता है वो आवेदन किया जाता है, ताकि वो जो एक्सट्रैक्ट है उसके ऊपर खरीदार का नाम दर्ज हो सके। और आवासीय संपत्ति हो, जैसे कि घर, प्लॉट, तो संबंधित जो ग्राम पालिका है, नगर पालिका है या म्यूनसिपाल्टी है, सिटी सर्वे रहेगा, तो उस पर कार्यालय में दस्तावेज देकर नाम दर्ज कराने का अनुरोध किया जाता है। आपत्तियाँ कौन कौन ले सकता है और क्यों लेता है, इसके बारे में भी जानना जरूरी है। आपत्तियाँ जिसे हम ऑब्जेक्शंस कहते हैं, ज़मीनों के मामले में जब हम राजस्व अधिकारी के पास अपना नाम दर्ज करने का आवेदन देते हैं उस सेल डीड के द्वारा, तो उस प्रविष्टि म्यूटेशन जो है उस पर आपत्ति आ सकती है। आपत्ति लेने वाले आमतौर पर संपत्ति बेचने वाले के परिवार के सदस्य होते हैं, जैसे कि बेटे, बेटियां, पत्नी, भाई या माता पिता। उनकी शिकायतें जनरली कुछ इस प्रकार की होती है कि इस संपत्ति में हमारा भी हिस्सा था, जिसने सेल डीड किया है उसे यह संपत्ति बेचने का कानूनी अधिकार ही नहीं था। इस संपत्ति को लेकर न्यायालय में पहले से विवाद चल रहा है, जैसे कि सिविल सूट, और बेचने वाला भी कभी कभी शिकायत करता है कि उसे पूरा पैसा नहीं मिला, उसके साथ फ्रॉड हो गया है। इस प्रकार के कुछ जनरल ऑब्जेक्शंस होते हैं। क्या केवल सेल डीड होने से म्यूटेशन पक्का हो जाता है? इस बारे में भी हम जान लेंगे। जब कोई रजिस्टर्ड सेल डीड होता है तो रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 17 के तहत पंजीकृत दस्तावेज के आधार पर संपत्ति के रिकॉर्ड ऑफ राइट में प्रविष्टि ली जाती है। प्रविष्टि लेने से पहले एक नोटिस निकाली जाती है। यदि उस नोटिस पर कोई आपत्ति आती है तो उसे विवादित प्रविष्टि केस, डिस्प्यूटेड म्यूटेशन केस जैसे हम कहते हैं उसे, के रूप में जो कंसर्न ऑफिसर है उनके पास वो भेजा जाता है। वो दोनों पक्षों को नोटिस भेजते हैं, उनकी सुनवाई करते हैं और उन्हें अपनी बात रखने का मौका देते हैं। फिर अपना निर्णय देते हैं कि वो म्यूटेशन को रिजेक्ट करना है या सैंक्शन करना है। सामान्य नियम यह है कि यदि कोई रजिस्टर्ड दस्तावेज है तो राजस्व अधिकारी को उसकी प्रविष्टि यानी म्यूटेशन लेनी ही पड़ती है। लेकिन इसके कुछ महत्वपूर्ण अपवाद है, जैसे जिसे हम एक्सेप्शंस कहते हैं, जहां सेल डीड का म्यूटेशन रद्द हो सकता है। किन परिस्थितियों में सेल डीड का म्यूटेशन रद्द हो सकता है, इसके बारे में आइए चलिए जानते हैं। यदि शिकायतकर्ता की शिकायत सच्ची और कानूनी रूप से वैध है तो निम्नलिखित परिस्थितियों में सेल डीड की जो एंट्री है, म्यूटेशन एंट्री, वो रद्द हो सकती है। जैसे कि अधिकार शून्य, वाइड डॉक्यूमेंट होगा। यदि बेचने वाले को संपत्ति बेचने का अधिकार ही न हो, उदाहरण के लिए अगर एक्सट्रैक्ट पर, उस प्रॉपर्टी एक्सट्रैक्ट पर उसका नाम तो है लेकिन वह पहले ही किसी और को सेल डीड या रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड के जरिए संपत्ति दे चुका है, ऐसे में उसके पास मालिकाना हक या कब्जा नहीं बचता और बाद में किए गए सेल डीड या म्यूटेशन रद्द हो सकता है। दूसरा एक्सेप्शन है पैसे न मिलना, जैसे कि चेक से पैसे दिए हो, उस ट्रांजैक्शन में केवल मौखिक रूप से यह कहना काफ़ी नहीं है कि पैसे नहीं मिले, लेकिन यदि सेल डीड में चेक से पेमेंट का उल्लेख है और वह चेक बाउंस हो जाता है तो यह एक दस्तावेजी सबूत बन जाता है। इस आधार पर भी म्यूटेशन कैंसिल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और न्यायालय का स्टे ऑर्डर, माननीय न्यायालय में केवल कोई दीवानी या सिविल डिस्प्यूट जो है वो
लंबित होने से म्यूटेशन जो है कैंसिल नहीं हो सकता। लेकिन यदि माननीय न्यायालय ने संपत्ति बेचने वाले के खिलाफ स्टे ऑर्डर ट्रांसफर न करने का आदेश पारित किया है, तो उस आदेश के लागू रहते हुए संपत्ति बेची जाती है, तो माननीय न्यायालय के आदेश के उल्लंघन के कारण म्यूटेशन कैंसिल हो सकता है। और एक बात जिससे ये म्यूटेशन कैंसिल हो सकता है वो है धोखाधड़ी। धोखाधड़ी या हिस्से से अधिक बिक्री करना। यदि किसी और व्यक्ति को खड़ा करके धोखे से सेल डीड करवाया गया है या बेचने वाले ने अपने कानूनी हिस्से से अधिक संपत्ति बेच दी है, जैसे उसे कुछ प्रॉपर्टी का शेयर था और उसने पूरा ही बेच दिया, तो ऐसी स्थिति में भी पूरी सेल डीड की जो म्यूटेशन एंट्री है उसके बारे में कैंसिलेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हम निष्कर्ष की बात देखें तो संक्षेप में कहे तो केवल सेल डीड रजिस्टर हो जाने का मतलब यह नहीं है कि राजस्व अधिकारी पर उनका म्यूटेशन कराने की 100% बाध्यता है। यही नियम घर, प्लॉट या अन्य आवासीय संपत्तियों पर भी लागू होता है। वहाँ भी संपत्ति का कुल क्षेत्रफल, बेचने वाले का हिस्सा, आई हुई आपत्तियों की जांच की जाती है और वैध आपत्तियों के आधार पर जो सेल डीड का म्यूटेशन है वो रद्द किया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। यदि आप कोर्ट कचहरी इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। यदि आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए और वहाँ पर भी शेयर ज़रूर कीजिए।